सभी लोग आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6 का जो है वो रिजल्ट आउट हो चुका है। 3-4 दिन हो चुके हैं उस रिजल्ट को आउट हुए और आप सभी लोग जानते हैं कि 1:1 में बच्चों का चुनाव हुआ है। मतलब जितने वैकेंसी थी उतने ही बच्चों के नाम आए हैं डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो नाम। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद मैं एक आंसर बताने की कोशिश करूंगा और आप देखना कुछ हद तक आपको चीजें जो होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे डाउट ये हो रहे हैं कि सबको सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब श्योरिटी नहीं है कि किस तरीके से सिलेक्शन होना है, क्या क्या प्रोसेस होने हैं, कैसे कैसे होगा। किसी का लेवल 6 में नाम मान लीजिए किसी ने प्रेफरेंस में लेवल 6 में नाम नहीं भरा, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक है, उसको कौन सी प्रेफरेंस मिलेगी। जिस जो गलती से भूल गया हो लेवल 6 को ऊपर डालना, अब उसकी इच्छा कर रही हो कि नहीं मुझे लेवल 6 में पोस्ट भरनी चाहिए थी, मैं नहीं भर पाया, तो अब क्या करोगे। ठीक है, ये कुछ डाउट है जिन डाउट को हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी जो भी आप चाहते हैं वो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी मतलब वो मत मानिए कि अब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अभी सारी चीजें आपके हाथ में हैं, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, एक एक करके डाउट के बारे में बात करेंगे और अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार पूछ लें, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों का जवाब तो मैं दे ही देता हूं और आपका भी जवाब मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल तक अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर भाई ज्वाइन कर लो जल्दी से जाके। ठीक है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे से भी साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ इंस्टा आईडी के साथ आप जुड़ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा आईडी, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे चैनल में जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी मैं यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी ही आउट होने वाला है। ठीक है, डेट तो पास हो गई है, डेट पर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जल्दी ही आशा करते हैं इस वीक में आ जाना चाहिए। ठीक है, और आगे चल के एसएससी सीएचएसएल की जो है टीयर 2 के लिए भी एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। इनके टॉपिक पर भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक आरटीआई या एक रिप्लाई का आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। उस रिप्लाई में आपको जहां तक है सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लाया है हमारे लिए विन विन वीकेंड ऑफर। हमारा जो टेक्स्ट बुक का पास है 499 का ईयरली पास है, वो इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज में मिल रहा है, अगर अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है वो एकदम ट्रस्टेड ब्रांड है। एसएससी सीजीएल, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, आपको इन जैसे मॉक कहीं नहीं मिलेंगे और इनसे ज्यादा मॉक किसी के नहीं होंगे। तो जल्दी जाइए, परचेज करिए, हमारा कोड इस्तेमाल करिए ABHI10 और मॉक देने शुरू करिए। ये एक रिप्लाई आया है, ठीक है, रिप्लाई है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और आंसर दिया है आरआरबी गुवाहाटी ने। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि आपने लेवल 6 का रिजल्ट आउट कर दिया। ठीक है, 1:1 बच्चे ले लिए, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उतने बच्चे डीवी के लिए बुला लिए। ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन बच्चे का क्वेश्चन ये था कि जिसने स्टेशन मास्टर जिसको नहीं चाहिए, मतलब जिसको भी लेवल 6 की पोस्ट जो है वो नहीं चाहिए, उसने प्रेफरेंस में नहीं भरी थी, फिल नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 6 के अकॉर्डिंग नहीं था तो उन्होंने नहीं फिल करी। ठीक है, लेकिन उनका नाम इसमें आ गया है, लेवल 6 के जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हुए हैं उनका उसमें नाम आ चुका है। 1:1 बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चे क्या करें। ठीक है, इनका एकदम जेन्युइन सवाल था। मान लीजिए कोई भी फिजिकली अनफिट है स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है, या कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अब वो बच्चा क्या करे, और उसका लेवल 6 वाली कट में नाम भी आ गया है, डीवी के लिए उसको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। अब उसका करना क्या होगा। ठीक है, क्योंकि सबने सोच समझ के प्रेफरेंस भरी थी 2019 में जब भरवाई गई थी। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने भरी भी नहीं थी स्टेशन मास्टर, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट होंगे। ठीक है, तो अब उस बच्चे क्या करें, तो उसके पीछे रिप्लाई दिया है आरआरबी गुवाहाटी ने। ठीक है, क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द लेवल 6 पोस्ट एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस बट हैव बीन इंक्लूडेड इन द शॉर्टलिस्ट फॉर डीवी may give an undertaking for getting empaneled। इसका मतलब ये है
कि मान लीजिए, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जब मान लीजिए उन्होंने शुरू में लेवल 6 की पोस्ट नहीं ऊपर प्रेफरेंस में रखी, लेकिन आज उनका मन कर रहा है कि यार मैं काश लेवल 6 को ऊपर रख सकता। ठीक है, तो उनके लिए अभी मौका ये है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जब भी अब डीवी देने जाओ तो उसमें एक अंडरटेकिंग दे देना। ठीक है, अंडरटेकिंग दे देना, अंडरटेकिंग ये दे देना कि लेवल 6 वाली पोस्ट कंसिडर की जाए मेरे लिए। ठीक है, बट हैव बीन इंक्लूडेड इन द शॉर्टलिस्ट दैट गिवन अंडरटेकिंग फॉर गेटिंग एम्पेनल्ड अगेंस्ट द लेवल 6 पोस्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डीवी। डीवी के टाइम जाओ, अंडरटेकिंग दे दो कि लेवल 6 पोस्ट के लिए मुझको एम्पेनल कर लिया जाए। ठीक है, in that case once appointed against the level 6 post they would be forfeit। अगर वो लेवल 6 पोस्ट पर आ जाते हैं और नीचे वाली जितनी भी बची हैं लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 वाली पोस्ट, उनके लिए वो हट जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, जो भी पोस्ट आपको मिल जाएगी बची हुई पोस्टें से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला केस आया कि इन केस दीज कैंडिडेट आर नॉट विलिंग टू गिव दिस अंडरटेकिंग। अगर वो अंडरटेकिंग नहीं देना चाहते, वो जॉब नहीं करना चाहते लेवल 6 की, मान लीजिए उन्हें नहीं बनना है स्टेशन मास्टर, किसी का कोई मेडिकली अनफिट है या उन्हें जॉब पसंद नहीं है, जो भी उनका रीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करें, वो अपनी अंडरटेकिंग ना दें, वो अंडरटेकिंग ना दें, अपना जाएं डीवी कराएं। ठीक है, लेवल 6 वाली पोस्ट मान लीजिए उन्होंने फिल नहीं करी थी, आ गया उनका नाम, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जाओ, वो सारे बच्चे जाएं, अपने अपने डीवी कराएं। ठीक है, डीवी कराने के बाद अपने वापस आ जाएं। लेवल 6 पोस्ट तो आपने फिल करी ही नहीं थी, तो वो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, बेशक आप डीवी कराने जा रहे हैं लेवल 6 वाले बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि आपका नाम आ गया है इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लेवल 6 की पोस्ट ही मिलेगी, आपने भरी नहीं है तब भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेवल 6 में आप डीवी करा लोगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो आप वेट करोगे कि आपके अगला नाम किस में आ रहा है। आपका डीवी के लिए नाम तो आ जाएगा दूसरी लिस्ट में, पुरानी वाली लिस्ट में, लेकिन आपको दोबारा से डीवी करने के लिए फिर जाना नहीं होगा, आपकी डीवी हो चुकी होगी। ठीक है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। समझ गए ना, सारा पॉइंट समझ गए। तो इसमें अभी कोई भी डिले नहीं हुआ है किसी भी चीज का। अगर आपको लेवल 6 की पोस्ट प्रेफरेंस आपने नहीं भरी थी, आप भरना चाहते हैं या आप लगना चाहते हैं, तो आप वहां जाकर अंडरटेकिंग दे दीजिए। ठीक है, आप लेवल 6 की पोस्ट में प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, आपको करनी ही नहीं है, तो आपने प्रेफरेंस फॉर्म में भी नहीं भरी थी, तो आपको कुछ नहीं देना, जाइए जस्ट डीवी करा के वापस आ जाइए। वो डीवी आपका लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 जिसमें भी आप लगना चाहते हैं उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 वाले बंदों के साथ भी ऐसा ही केस होने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर मान लीजिए लेवल 5 के बंदों की जो लिस्ट आई है, मान लीजिए अगर कोई भी लिस्ट आ गई, वो भी 1:1 आएगी। ठीक है, मान लीजिए वो लेवल 5 में लगना नहीं चाहते, ठीक है, या उन्होंने 12th थे वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, 12th थे लेकिन उन्होंने लेवल 5 भी पोस्ट भर दी और उनका नाम भी आ गया। अब वो लगेंगे कैसे भाई लेवल 5 में? तो कुछ नहीं करना, बस डीवी करा के चले जाना और आपकी जो नीचे वाली पोस्ट है उसमें कंसिडर आप हो जाओगे। और अगर किसी ने लेवल 5 नहीं भरा था तो वहां जाके वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि कृपया मुझे आप एम्पेनल कर लीजिए अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ लेवल 5। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको सारे के सारे जवाब दे दूंगा। और ज़्यादा ज़्यादा बस तैयारी करते रहिए भाइयों। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है बहुत बढ़िया, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, ठीक है, वो आने वाले उसमें देखते रहें, आपका लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 किसी न किसी में हो जाएगा। और जिसका नहीं भी होता है तो आने वाले टाइम में बहुत पेपर आ रहे हैं, लगातार पेपर होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन भी अराउंड द कॉर्नर है, कभी भी आ सकता है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपनी तैयारी रखें। और कोई भी डाउट हो आपको बैंकिंग से रिलेटेड और आपका एसएससी से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा ही दूंगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी जो है वो हमने भी करनी शुरू करी है, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको गाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।